అగైన్ బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూస్తున్నాం. ఎన్నికల కమిషన్ నిజాలు దాచే ప్రయత్నం చేస్తుందన్నారు ఎల్ఓపి రాహుల్ గాంధీ. తాను బయటపెట్టిన డేటా అంతా ఈసీ వెబ్సైట్ నుంచే తీసుకున్నదేనని చెప్పారు. తాను కొత్తగా అఫిడవిట్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదన్నారు. వెబ్సైట్ లో డేటా పెడితే ప్రజలందరికీ నిజాలు తెలుస్తాయని ఈసీ ప్రభుత్వం భయపడుతోందన్నారు. దొంగ ఓట్ల అంశం పక్కదారి పట్టించడానికే నోటీసుల పేరుతో ఈసీ కేంద్రం నాటకాలాడుతోందన్నారు రాహుల్. देखिए, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी की हालत देखिए. 300 एमपीज इलेक्शन कमीशन से मिलना चाहते हैं और कहते हैं कि हम डेलीगेशन लेके आएंगे, हम आपको एक डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं. इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं, 300 एमपीज नहीं आ सकते हैं. तो यही हालत है, क्योंकि डरते हैं. 300 एमपीज आ गए और वहाँ पे सच्चाई निकल आई और हमने उनको थोड़ा जो उनके काम की सच्चाई है दिखा दी. दैट इज़ वाई अब ये राजनीतिक लड़ाई से आगे निकल गई है. ठीक है, अब ये देश की जो आत्मा है, स्पिरिचुअल देश का जो आत्मा है, उसके लिए लड़ाई हो रही है. कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है. 1 मैन 1 वोट कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन है. 1 मैन 1 वोट के बिना कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मतलब नहीं है. और हमने क्लियरली दिखाया है कर्नाटक में कि 1 मैन 1 वोट नहीं है. मल्टीपल मैन मल्टीपल वोट, 1 मैन मल्टीपल वोट, सारा कुछ चल रहा है. ठीक है, तो ये अब लड़ाई पूरी की पूरी ऑपोजिशन लड़ रही है और हिंदुस्तान के जो युवा हैं उनको ये बात समझ आ गई है. तो अब इलेक्शन कमीशन को छुपना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा. अरे भाई, उन्हीं का डेटा है, वो अपने वेबसाइट से वही डेटा निकाल दें. मेरा डेटा थोड़ी है कि मैं साइन करूं, उनका डेटा है. आप उठाइए अपना डेटा, हमने आपको ही दिया है, आप उसको अपने वेबसाइट में लगा दीजिए, पता लग जाएगा आपको. मतलब डिस्ट्रैक्ट करने का काम है. ठीक है, और एक और बात, आप ये मत सोचिए कि सिर्फ बेंगलोर में हुआ है. ये देश में अलग अलग कंस्टिट्यूंसीज में हुआ है और इलेक्शन कमीशन जानता है. इलेक्शन कमीशन जानता है कि वो उसका जो डेटा है वो फटेगा. जो उसको अभी वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, छुपाने की कोशिश कर रहा है, उसको हम निकाल देंगे. ठीक है, और वो फटेगा, वो जानता है. రెడ్డిగా కేంద్రంలోని మోదీ సర్కార్ నియంతృత్వంగా వ్యవహరిస్తోందని విమర్శించారు ఇండియా కూటమి ఎంపీలు. శాంతియుతంగా నిరసన చేస్తున్న తమను అరెస్టు చేయడాన్ని తీవ్రంగా ఖండించారు. కేంద్ర ఎన్నికల కమిషన్ను సంప్రదించే స్వేచ్ఛ తమకు లేదా అని ప్రశ్నించారు విపక్ష ఎంపీలు. ఇక మరోవైపు పోలీస్ స్టేషన్ నుంచి రిలీజ్ కావడంతో తిరిగి పార్లమెంట్కు చేరుకున్నారు ఎల్ఓపి రాహుల్ గాంధీ. ఇక ఆయనతో పాటుగా ఇండియా కూటమి ఎంపీలు ఉభయ సభలకు వెళ్లారు. We are not going to the election commission. We asked for an interview for all MPs, which they denied. Okay. Today, our motive is to protest against the election commission move. So what will be your next step? So we will decide. We will decide. देखिए, ये चुनाव आयोग की भूमिका पे आज प्रश्न चिन्ह लग गए हैं पूरे देश में. राहुल गांधी जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवाल उठाए थे और उससे पहले भी जो लगातार जिस तरीके से चुनाव आयोग निष्पक्ष भूमिका की बजाय भाजपा की सहायक भूमिका निभा रहा था, आज उन प्रश्नों का जवाब देश की जनता को चाहिए. हमारी मांग है कि हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉपी दी जाए. इसमें क्या गलत मांग रहे हैं? पारदर्शी तरीका से दे दो हमें. हरियाणा के अंदर भी गड़बड़ी हुई है. आज हरियाणा चुनाव आयोग ने भी जो नोटिस दिया है राहुल गांधी जी को, 10 दिन तक आप बताओ. कभी चुनाव आयोग शपथ पत्र मांग रहा है, कभी चुनाव आयोग कह रहा है 300 एमपीओ से नहीं मिल सकते, कभी हरियाणा का चुनाव आयोग 10 दिन का नोटिस दे रहा है. ये चोर की दाढ़ी में तिनका. हरियाणा में भी गड़बड़ी हुई है कि डुप्लीकेट वोट कहाँ पे हैं, किनके गलत तरीके से काटे गए हैं. हम जब वो वोटर लिस्ट मांग रहे हैं, वो क्यों नहीं दे रहे? बुला करके क्या बात करेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा कि किस तरीके से आपने डिलीट किया. जब ये नहीं बता रहे तो फिर उसके बाद मिल करके क्या करेंगे? रूल का क्या होता है? लोकतंत्र है या नहीं है? लोकतंत्र है या नहीं है देश के अंदर? जब लोकतंत्र देश के अंदर है तो लोकतंत्र के अंदर अगर हम ये जानना चाह रहे हैं, पार्टीज ये जानना चाह रही हैं कि किस तरीके से कितनों के वोट काटे गए, हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि वोटर लिस्ट हमें दी जाए. ये इसमें रूल कहां से आ गया? क्या लोकतंत्र जिंदा भी है या नहीं? ये पुलिस तानाशाही, सत्ता की तानाशाही, कमीशन की तानाशाही, लेकिन हर तानाशाह खत्म होता है, ये भी खत्म. वो जो करें, लेकिन अपने आप में ये विजुअल ये देश याद रखेगा कि पूरा विपक्ष नहीं था और ये आराम से संसद को अंधा बनाने की कोशिश. వీళ్ళు దేశాన్ని ఏం బాగు చేస్తారు? వాళ్ళ దొంగతనాన్ని ఆపుకునేదానికి, కప్పిపెట్టేదానికి
ఈ పిచ్చి పిచ్చి వేషాలు వేస్తున్నారు వీళ్ళు. ఎంత మమ్మల్ని నొక్కదలుచుకున్నారో అంత బలం పెరుగుతుందని నేను చెప్తున్నా. ఇప్పుడు కేరళలో చూస్తే అంత తక్కువ సమయంలో 18 ఏళ్ల వయసు దాటిన వాళ్ళకి అంత తక్కువ సమయంలో 10.6% అంటే మామూలు మాట. ఇట్లా బీహార్లో 60 లక్షల మంది ఓట్లు తీసేస్తే మేము అడగొద్దా? ఏం మాట్లాడుతున్నారే? పట్టుకుపోయారు కాబట్టి ఇప్పుడు ఎన్నికల సంఘంపై ఇండియా కూటమి తప్పుడు ప్రచారం చేస్తుందని అన్నారు కేంద్ర మంత్రి కిరణ్ రిజిజు. సరైన ఆధారాలు లేకుండానే ఈసీని నిందించడం సరికాదని అన్నారు. రాజ్యాంగంపై విపక్షాలకు నమ్మకం లేదని విమర్శించారు. విపక్షాలది ఒకే పార్టీ ఒకే ఫ్యామిలీ విధానమని ఎద్దేవా చేశారు. ఇక బీజేపీకి ప్రజాస్వామ్యంపై పూర్తి నమ్మకం ఉందన్నారు రిజిజు. यहाँ लोग पार्लियामेंट में चुन के आए हैं जनता का बात रखने के लिए, लेकिन हर दिन हंगामा करते रहेंगे तो फिर एमपी बना क्यों है? अगर कोई मुद्दा है, एक दिन रेज किया है, एक दिन एक मुद्दा रख दिया है, हो गया। रोज रोज एक मुद्दे को लेकर के पार्लियामेंट का समय बर्बाद करना, ये हम लोग इस तरीके के जो समय बर्बाद करने के लिए, देश का समय और संसद का समय बर्बाद करने के लिए हम नहीं देंगे। इसलिए महत्वपूर्ण बिल हम पारित करेंगे। आज भी आप देखिए, इलेक्शन कमीशन में जाने के लिए समय खुद मांगा और इलेक्शन कमीशन ने ये इंडी गठबंधन को बोला कि हर पार्टी से 2-2 सदस्य को भेज दो। 30 सदस्य को बुलाया, फिर जाता नहीं है। वो उनके गठबंधन में, इंडी गठबंधन में वो तय नहीं कर पाया कि वो 30 लोग कौन कौन जाएंगे। जब वो अपना नेता तय नहीं कर पाते हैं, प्रतिनिधि तय नहीं कर पाते हैं, फिर इलेक्शन कमीशन से टाइम मांगा क्यों है? अब वो खरगे जी बोल रहे हैं कि सारा अपोजिशन मेंबर जो वीआईपी है, तो 150 लोग क्या इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन कमिश्नर का रूम में 150 लोग घुसेंगे क्या? ये कैसे बातें करते हैं? बोलते कि सबको जाना है। अब ये कांग्रेस वाले ये इंडी गठबंधन को सुप्रीम कोर्ट में भरोसा नहीं है और कहते कि सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी नहीं कर सकते इनके ऊपर में। इलेक्शन कमीशन में भरोसा नहीं है, इलेक्शन कमीशन को अटैक करते हैं, पार्लियामेंट को विश्वास नहीं करते हैं। हमारा देश के जितना जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको प्रहार करते हैं। तो ये किसके इशारे में और क्यों भारत का छवि को नुकसान कराने के लिए बार बार हर दिन ये नाटक क्यों करते हैं? इसलिए देश ने हम लोगों को देश सेवा के लिए भेजा है, ना कि यह हर दिन नाटक करने के लिए। हम लोग अपोजिशन को हम लास्ट फिर अपील करते हैं, हम बिल पारित करेंगे, आप चर्चा में हिस्सा लीजिए। कल को मत बोलिए कि उनको चर्चा में बोलने नहीं दिया, माइक बंद कर दिया। ये फिर झूठ बात फैलाना नहीं है, क्योंकि हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इंपॉर्टेंट बिल्स में हम चाहते हैं कि सब एमपी बोले, सब पार्टिसिपेट करना चाहिए, अपना मत जाना चाहिए। अमेंडमेंट आप डाल सकते हैं, अपना व्यू रख सकते हैं, आप डाइसेंट नोट दे सकते हैं, आप हमारा सरकार का पक्ष को आप नकार सकते हैं, आपका राइट है। लेकिन बोलना तो है ना, पार्लियामेंट में बोलने के लिए आया है। तो मैं आपके माध्यम से आज फिर अपना नाराजगी में जताना రాజ్యాంగబద్ధమైన సంస్థలపై కాంగ్రెస్ కు నమ్మకం లేదని మరోసారి రుజువైందన్నారు గోయల్. पुलिस आपको डिटेन कर रही है क्या? आज स्पष्ट हो गया है कि राहुल गांधी जी सहित विपक्ष के सभी सांसद ना तो कोई चर्चा करना चाहते हैं, ना कोई कंस्ट्रक्टिव आउटकम में विश्वास करते हैं। इलेक्शन कमीशन को अपने संवैधानिक दायित्व को भी पूरा नहीं करने देना चाहते हैं और इनका कोई हेतु एसआईआर के विरोध में नहीं है। जो घुसपैठी इस देश में आए हैं या जो इन्होंने खुद ने अपनी अपनी सीटों में लोगों को गलत
रजिस्टर करा के वोटर बनाए, अपना झूठ, अपनी चोरी छुपाने के लिए शायद ये पूरा यहाँ पे नाटक कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन में आज गए थे, इलेक्शन कमीशन ने बड़े इज्जत से इनको कहा कि हमारे साथ आइए, बातचीत करिए। वहां पे कॉन्फ्रेंस रूम में 35 की कैपेसिटी है, 3 इलेक्शन कमिश्नर है, तो कहा गया कि 30 अलग अलग पक्षों के नेता, 2-2 नेता एक पक्ष से आ जाएं और खुली चर्चा कर लें। इनका तो इतना बुरा हाल है कि आपस में इतना भी समझौता नहीं कर पाए कि 30 लोग कौन जाएंगे इलेक्शन कमीशन के पास चर्चा कर। आपसी विवादों में घिरे हुए हैं। एक एमएलए कर्नाटक का स्वयं बता रहा है कैसे उन्हीं की पार्टी ने ये सब गलत वोटर दाखिल किए हैं, और ये गलत वोटर को निकालने का माध्यम स्वाभाविक रूप से इलेक्टोरल रोल को ठीक करने का ही है। तो मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन को अपने कार्रवाई करने से रोकने के लिए राहुल गांधी जी और उनके मित्र पक्ष के नेता ये गलत विवाद खड़ा कर रहे हैं। सर पुलिस आपको डिटेन कर रही है क्या? आप लोग गिरफ्तारी देंगे क्या?